हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, देख सकते हो पूरा जीवन परिचय आपको एकदम ट्रिक से लिखना सिखाएंगे। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं, एकदम आसानी से आप ट्रिक से लिख सकते हो। और बात करें यार तो एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आपका, चाहे क्लास 10th हो या क्लास 12। ठीक है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। देख सकते हो इसकी पूरी कृतियाँ आपको बताएंगे, कितनी रचनाएं इनकी, सब कुछ। ठीक है, रटना कुछ नहीं, एकदम आसानी से समझना है। ठीक है, जीवन परिचय अगर आप अपने शब्दों में लिखोगे तभी ज़्यादा अच्छा होता है, पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यार बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, बहुत आसानी से आपको लिखना सिखाएंगे। तो चलो बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो देखो आपको केवल थोड़ा याद क्या करना होगा, बस इतना। अगर आपको इतना याद हो गया तो ये पूरी थ्योरी जो इतनी बड़ी देख रहे हो, ये खुद से आप लिख पाओगे अपने शब्दों में। ठीक है, बस इतना याद किया जाता है और कुछ भी याद नहीं किया जाता। बस आपको याद करना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा और रचनाएं, और सब कुछ बना के लिख देना। बनाना कैसे वो अभी आपको बताते हैं। ठीक है, तो बस वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो देखो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी 1889 ईस्वी। ठीक है, जन्म इनका 30 जनवरी 1889 ईस्वी। 30 जनवरी याद करो या ना करो, डायरेक्ट आपको केवल 1889 ईस्वी याद होना चाहिए। मृत्यु इनकी हुई थी 15 नवंबर 1937 ईस्वी, और इनका जन्म स्थान है काशी। मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम इनके देवी प्रसाद है। भाषा ब्रज भाषा और खड़ी बोली में रचनाएं करते थे, और इनकी रचनाएं मेन जो है कामायनी, आंसू, तितली। ठीक है, ये इनकी मेन रचनाएं हैं। ठीक है, तो बस इतना याद किया जाता है और सब कुछ बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो आपने पता चल गया जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1889 ईस्वी। तो आप यहाँ पर से थ्योरी में क्या लिखोगे जीवन परिचय में, कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। एकदम आसान। देखो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। रटना कुछ नहीं, देखो हमने लिखा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ। थोड़ा सा ये जोड़ दिया गया कि कहाँ हुआ था, काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। सिंपल इतना याद हो गया कि आपने देखो जन्म याद हुआ कि जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान हमें पता चल गया काशी। तो आपने लिखा जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, एक वैश्य परिवार में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या है भैया, देवी प्रसाद। ऊपर लिख ही दिया, तो बस वही आपको नीचे भी लिख देना है। देखो थ्योरी थोड़ा अपने भाषा में लिखी जाती है, रटना कुछ नहीं, जो लिखा है वो रटना नहीं, बस समझना है। इनके पिता का नाम क्या है, देवी प्रसाद था। बस ऊपर ये जो मेन पॉइंट लिखे बस इन्हीं को याद किया जाता है। इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। और इनके पिता, थोड़ा सा ये भी आपको देखना है कि इनके पिता क्या थे, तंबाकू के एक व्यापारी थे। इनके पिता जो थे तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, और बचपन में 8वीं शिक्षा के समय ही इनके पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो गया था। क्या कहा गया, देखो सबसे पहले बताया जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनके पिता तंबाकू के एक व्यापारी थे। बचपन में 8वीं शिक्षा के समय ही इनके पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो गया। मतलब जब 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे तभी इनके पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो गया। ठीक है, तो अब जब पिता और बड़े भाई का देहांत हो जाएगा तो इनके ऊपर कितना मतलब वो आ गया होगा। ठीक है, तो देखो जिसके कारण क्या हुआ, जिससे इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया, जिससे मतलब जो इनकी पढ़ाई थी वो थोड़ा उसका क्रम टूट गया। ठीक है, इनकी पढ़ाई थोड़ा सा रुक गई। ठीक है, अब देखो कहा क्या आपका कि जब 8वीं शिक्षा, बचपन में 8वीं शिक्षा के समय ही इनके पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो गया था, जिससे इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया। अब इनकी जो पढ़ाई थी उसका क्रम क्या हो गया, टूट गया। फिर कहा गया अपने व्यापार के साथ साथ ही स्वाध्याय का मतलब समझते हो, खुद से घर पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तथा फारसी का गहन अध्ययन किया। ठीक है, तो सिंपल हुआ क्या, इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया। अब इन्होंने क्या किया, अपने व्यापार के साथ साथ इनका जो तंबाकू का व्यापार था उस व्यापार को भी करते थे, और साथ साथ ही स्वाध्याय मतलब खुद से ही घर पर रहकर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तथा फारसी का गहन अध्ययन किया। और फिर क्या किया, परिवार जनों की मृत्यु, मतलब ये जो परिवार जन की मृत्यु हो गई थी इनके पिता की और इनके बड़े भाई की। ठीक है, देख सकते हो इनके पिता तथा बड़े भाई की जो मृत्यु हो गई थी, तो परिवार जनों की मृत्यु तथा पत्नी के वियोग, इनका पत्नी का भी वियोग था इनके पास। ठीक है, इनको पत्नी का भी वियोग था, तो पत्नी के वियोग आदि संघर्षों को भी इन्हें झेलना पड़ा। मतलब देखो इनके पिता और इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई और इनकी पत्नी भी इनको छोड़कर चली गई। ठीक है, जिसके कारण इन्हें
जिनके कारण इनको क्या हुआ, इन संघर्षों का भी झेलना पड़ा, मतलब इनको इन दुखों को भी झेलना पड़ा। मतलब जो इनके पिता की मृत्यु हुई, इनके बड़े भाई की मृत्यु हुई और पत्नी का वियोग हो गया, उन दुखों को भी इन्हें झेलना पड़ा। ठीक है, और फिर कहा गया प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक होने के साथ साथ काशी नागरी पचाड़ी सभा के अध्यक्ष भी थे। तो ये मेन पॉइंट आपको देख लेने हैं। प्रसाद जी जो है छायावाद के प्रवर्तक थे। जो जयशंकर प्रसाद है, मेन पॉइंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रवर्तक थे, छायावाद के। ठीक है, तो प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक होने के साथ साथ काशी नागरी पचाड़ी सभा के अध्यक्ष भी थे और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई। जैसा कि आपको ऊपर बताया था ना, मृत्यु कब हुई, 15 नवंबर 1937 ईस्वी। ठीक है, तो बस ये जीवन परिचय हो गया, पूरे नंबर मिलेंगे। देखो कैसे लिखा, सिंपल। जन्म दिया है 1889, तो हमने लिखा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में होता। फिर इनके पिता कहाँ हैं, देवी प्रसाद हैं, तो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनके पिता तंबाकू के व्यापारी थे। फिर पता चला बचपन में जब ये 8वीं क्लास में थे तो इनके पिता तथा इनके बड़े भाई का देहांत हो गया था, जिससे इनकी जो पढ़ाई थी वो रुक गई थी। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इन्होंने व्यापार के साथ साथ ही स्वाध्याय मतलब खुद से घर पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तथा फारसी का अध्ययन किया। मतलब जब इनकी पढ़ाई छूट गई तो इन्होंने घर पर ही व्यापार के साथ साथ, देखो व्यापार के साथ साथ स्वाध्याय मतलब खुद से घर पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तथा फारसी का अध्ययन किया। और परिवारजनों की मृत्यु तथा पत्नी के वियोग आदि संघर्षों को भी इन्हें झेलना पड़ा। प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे, मतलब इन्होंने छायावाद युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। होने के साथ साथ काशी नागरी पचाड़ी सभा, एक काशी नागरी पचाड़ी सभा थी, ठीक है, जिसके ये अध्यक्ष भी थे और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई। तो ये सिंपल जीवन परिचय है, एकदम अपनी भाषा में आपको लिखना है। ठीक है, तो बस इतना लिख दिया तो भैया पूरे नंबर मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता नंबर। जैसे बताया वैसे ही लिखना, ठीक है, जैसे बताया वैसे लिखना, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, आप नीचे आपको साहित्यिक परिचय थोड़ा सा लिख देना। देखो इन्होंने मतलब इनका साहित्य में क्या स्थान था वो लिखा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने काव्य रचना का आरंभ ब्रजभाषा से आरंभ किया, जिसके कामायनी एक उदाहरण। देखो इनका कामायनी एक महाकाव्य है। ठीक है, ठीक है, कामायनी जो इनका महाकाव्य है, तो वही कहा गया इन्होंने काव्य रचना का जो आरंभ किया ब्रजभाषा से किया और जिसका कामायनी एक उदाहरण है। ठीक है, ये अब फिर आगे कहा गया ये हिंदी के कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पहले कहा गया इन्होंने काव्य रचना का आरंभ ब्रजभाषा से आरंभ किया और जिसका कामायनी एक उदाहरण है। हिंदी के कवि, ठीक है, ये हिंदी के कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब इनकी कुछ रचनाएं देख लो, जैसे मेन आपको बता दे रहे हैं, आंसू, लहर, झरना, कामायनी जो महाकाव्य है, कानन कुसुम, चित्राधार। ठीक है, ये इनकी कृतियां हैं। नाटक देख लो, नाटक भी इन्होंने लिखे, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ध्रुवसावनी। ये सब मेन नाटक है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसावनी। तो देख सकते हो इतना पूरा लिखोगे तो पूरे नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो देखो एकदम आसान भाषा पे आपको जीवन परिचय भी बता दिया, तो देख सकते हो भैया। ठीक है, एकदम आसान था, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो आपको हिंदी की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी लिंक पे। ठीक है, लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे, आप प्लेलिस्ट देख लेना, आपको सारे जीवन परिचय मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।